Good morning students, welcome in this video class for class 8 Mathematics chapter 4 exercise 4.3। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के सम नंबर 3 की। आपको कल पैरेललोग्राम के एंगल के बारे में बताया गया था। एक पैरेललोग्राम बनानी है हमें HEAR, जिसमें HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और वन एंगल आपको गिवन है, एंगल आर कितना है 85 डिग्री। अब देखिए HEAR आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर आर क्या है 85 डिग्री। अब देखिए आप HEAR आपकी ऐसे ही कुछ बनेगी पैरेललोग्राम। हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप देखिए आर एंगल कितने का है 85, तो इसके अपोजिट ये एंगल है ई, तो ई भी कितने का होएगा आपके पास 85 डिग्री अपोजिट एंगल। अब देखिए ये ई आपके पास कितना है 85 और एच भी ये एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होएगा आपके पास 180 डिग्री। तो एंगल एच प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल। तो अब ई आपको पता है 85 डिग्री है, तो एच कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 95 डिग्री। तो चलिए आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब आपको क्या गिवन है एच ई आपको गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर। तो एच से लेके ई तक हमने कितना 5 सेंटीमीटर और साथ साथ इसको नेम देना है, हमने क्या नेम देना है HE और कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों पॉइंट के ऊपर वर्टेक्स के ऊपर हमने अपने एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। H पे कितने का है 95 का और E पे कितने का है 85 का। अब 95 और 85 दोनों ही एंगल आपके किससे बनेंगे, इस D की हेल्प से। तो H पे कितना है आपके पास 95, तो H पॉइंट पे रखें, जो ये लाइन है उसको उसी पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट पे हमें एंगल को बनाना है। तो इस पॉइंट को हमने किस पे रखा H पे और इस लाइन को पूरा कवर कर दिया है। अब देखिए जहाँ बंद वाली साइड से 0 डिग्री यहाँ पे है ना नीचे की साइड, तो अब नीचे वाली साइड पे हमें 0 से ऊपर जाते रह रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, हमें किस पे जाना है 95, 90 यहाँ पे है, 90 और 100 के बीच में ये वही लाइन है, इसके बिल्कुल मिड में ये आपका क्या हो जाएगा 95। तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एंगल, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे क्या 95 डिग्री। समझ में आ गया है। अब क्या है ई पे एंगल कितने का है 85 डिग्री। तो आप जो ये आपको डार्क लाइन दिख रही है इसको आप किस पे रखोगे वर्टेक्स ई पे, इसको बिल्कुल कवर कर दिया। अब देखो बंद वाली साइड कहाँ पे है आपके, ये है बंद वाली साइड। अब बंद वाली साइड पे क्या बनेगा 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री तो अब ऊपर वाली साइड है, तो ऊपर वाली साइड से अब हमने 85 देखना है। 85 देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 85। अब इसको और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो ये एंगल होएगा वो कितने का बनेगा 85 डिग्री का। कितने का बन जाएगा ये एंगल 85 का, और साथ के साथ हम लिख देंगे 85 डिग्री। अब आपको एक और पॉइंट ये गिवन है, साइड क्या गिवन है HE तो हमने ले लिया, एंगल R अभी आपका बाद में आएगा, और EA HEAR यानी E से A तक आपको कितने की आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर। तो आप E से A तक कितने की आर्क लगाओगे 6 सेंटीमीटर। तो अपनी कंपास को पहले कितनी ओपन करोगे 6 सेंटीमीटर। तो E से हमने ये आर्क लगा दी है एक, तो ये आर्क लगा के आपने ऐसे, तो इस लाइन को क्या कर दिया इस आर्क तक एक्सटेंड कर दिया। जैसे ही हम एक्सटेंड करेंगे HE ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा A। अब देखिए
आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब ये 6 है तो ये भी कितनी होएगी, 6 आपके पास। तो यहाँ से यहाँ तक भी आप कितने की आर्क लगा दोगे, 6 की। अब हमें इस ये लाइन को तो पता है यही लाइन जाएगी आगे तक, तो इस लाइन को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ये एच था, ये ई था, ये ए, और ये कितना आ गया आपके पास, आर। तो आप देखोगे जैसे ही ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर आएगी आपके पास, 5 सेंटीमीटर। बिकॉज पैरेललोग्राम में आपके पास अपोजिट साइड है वो क्या होती है, इक्वल। क्या होती है, इक्वल। अब ये 5 है, ये भी क्या होगी है 5 सेंटीमीटर। ये क्या इतनी थी 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। और आप एंगल को मेज़र करोगे तो ये एंगल भी आपके पास कितना आएगा, 85 डिग्री। कितने का आ जाएगा, 85 डिग्री। समझ में आ गया है। देखो अपोजिट एंगल इक्वल है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180, और अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। तो ये क्या बन गया आपके पास, एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। समझ में आ गया है। नेक्स्ट सम देखिए इसका 4th सम, उसमें हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, रेक्टेंगल। क्या बनाना है आपको, रेक्टेंगल। ओ के ए वाई। अभी जिसमें ओ के कितना दिया हुआ है 7। अब हमें पता है ओ के ए वाई इज़ आ रेक्टेंगल। अब जैसे रेक्टेंगल के नाम से ही हमारे माइंड में क्या इमेज बनेगी भी, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और एंगल ओ, एंगल के, एंगल ए, एंगल वाई, ईच 90 डिग्री। ये चारों एंगल कितने के होंगे, 90 के। तो सबसे पहले चलिए इसको बनाते हैं। ओ के कितना दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। तो ओ से लेके के तक, ओ से लेके के तक, ओ और के, यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन डिनोट कर ली है। यहाँ पे आएगी आपकी, इसको नाम दे दिया ओ और इसको दे दिया है के। अब जैसे ही ये ओ के एक लाइन बना ली है, अब हमें पता है रेक्टेंगल बनाना है तो ओ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 का। तो 90 का एंगल डिनोट करिए, ड्रॉ करिए एक एंगल 90। ये पहले किसकी आर्क लगी 60 की, फिर 120 के एंगल की, फिर ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग जो किसका हो गया है 90 का। तो इसको आगे ये कितने का बन गया है आपका 90 का। सिमिलरली हम इधर भी कर देंगे, ये 120 की, ये दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क जो किसकी है 90 की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 90 का है, ये भी कितने का है 90 का, और ये 7 सेंटीमीटर। आपको एक चीज़ और भी बन थी क्या, के ए। तो के से लेके ए तक आप देखो ओ के ए, इधर आएगा आपके पास, फिर वाई, ओ के से लेके ए तक कितना दे रखा है 5। तो अपनी कंपास को कितना खोलोगे 5 सेंटीमीटर। तो कंपास को कितना खोल लिया है 5 सेंटीमीटर। तो के से आपने एक आर्क लगा दी है 5 सेंटीमीटर की, और इसको आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ए। कौन सा मिल जाएगा, ए। अब देखिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर ये आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम कितने की आर्क लगा देंगे 5 सेंटीमीटर, और इसको भी हम क्या कर देंगे एक्सटेंड। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ओ के ए वाई। क्या हो जाएगा, ओ के ए वाई। अब वाई और ए को हम ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास देखिए कैसी एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। तो आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल आपको कैसे दिख रही है, ध्यान से देखिए। अपोजिट साइड्स इक्वल, और हर एक एंगल कितने का है 90। ये 90 और ये भी क्या है हमारे पास 90। आप मेजर करके भी देख सकते हो, ये भी क्या है 90, और ये भी क्या है आपके पास 90। अब ये 7 है तो ये भी कितनी है आपके पास 7, ये 5 और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब किसी क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी क्या है इक्वल, और हर एक एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बन गई है, एक रेक्टेंगल। हमें यही कंस्ट्रक्शन करनी थी, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल।
OKAY। समझ में आ गया है। तो आप जब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? टेक अ लाइन OK 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट O एंड ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट K। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है? फ्रॉम K टेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर एंड गेट अ पॉइंट A। उसके बाद हमें क्या मिल गया? एक पॉइंट A। फिर हम क्या करेंगे? O से भी हमने क्या करी है? एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। टेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O एंड गेट ए पॉइंट Y। नाउ जॉइन A एंड Y एंड गेट ए रेक्टेंगल OKAY। और ये क्या है आपके पास? रेक्टेंगल। समझ में आ गया है। तो किसी भी आपको ड्रॉ करने से पहले क्वाड्रिलेटरल को उसकी प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी है, जो कि आपको 3rd चैप्टर में बताया गया था। तो आज के लिए आपका इतना ही है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।